इंडिया में सबसे ज्यादा बलात्कार मामले राजस्थान में, और उनके मंत्री बोलते हैं कि मर्द है तो बलात्कार तो करेंगे। तो ये सरकार का काम नहीं है पेपर लीक रोकना, तो फिर करेगा कौन? सरकार चुनते किस लिए है? ये राजस्थान की तैयारी है, कांग्रेस सरकार में जो कर रहा है उससे बेवकूफ कोई नहीं है। 10 डिजिट का नंबर कौन याद है? तो शिक्षा मंत्री में लाइक है। एक व्यक्ति का काम नहीं करना, उसे पूरे प्रदेश का काम करना है। इसको समझाओ आप। जब हम एडमिट कार्ड लेके दिखते हैं ना रोड पे, तो बस ही नहीं रुकते राजस्थान रोडवेज वाले। ये बोलते बिना किराए वाले को नहीं बैठाएंगे, तो किराया किस चीज का फ्री है फिर? मैं लायक नहीं हूँ राजस्थान पुलिस का पेपर देने के लिए, लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया IAS का, APS का। वो पेपर देने जाएगा नहीं, उसको पता है अपना नंबर आने का है नहीं। लास्ट ये 2-4 मंथ बच रहे हैं, इसके बाद अपन रहेंगे नहीं। जो कमाना है मैं वो कमा लो और चलते बनेंगे। 500 रुपए सीटी फीस ले लिया, 500 राजस्थान पुलिस का ले लिया, वैकेंसी एक को नहीं अभी तक, और सरकार गई। अठे कुछ नौजवान भी है, गाँव में बातचीत कर लिया, कहीं चुनाव में मुद्दा रहती बार। जो गहलोत सरकार कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, विपक्ष का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। कोटपुतली में कहीं माहौल लाग रहा है, राजेंद्र कहीं कारण है दौड़ लगा रहे हो कहीं की तैयारी कर रहे हो? अब SSB का फिजिकल और जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, क्या कहीं मामला लीक ही हुई तो 500 रुपए सीटी फीस ले लिया, 500 राजस्थान पुलिस का ले लिया, वैकेंसी एक को नहीं अभी तक, और सरकार गई। नाराजगी है सरकार से? नाराजगी है, एक भी वैकेंसी को नहीं अभी तक, वह जगह पेपर लीक हो जाए तो मेहनत बेकार हो रही है। बार मेहनत बेकार, सेंटर की तैयारी सब। हाँ बोलो, कहीं खे बजा रहे? नहीं वो तो बोल रहे हैं पेपर लीक, वो तो होते हैं यार, होते ही रहेंगे। कांग्रेस थोड़ी करती है, ये तो छोटे मोटे दलाल होते हैं, वो करते हैं। पिछली बार थी वसुंधरा के टाइम में हुए थे पेपर लीक। तो वसुंधरा के टाइम में इतने पेपर लीक नहीं होते थे। हाँ, तो शिक्षा मंत्री को कंट्रोल करना चाहिए। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री है, सब कुछ होगा। तो बताना चाह रहा हूँ, ये भाई बोल रहा है कि अशोक गहलोत शिक्षा मंत्री है, पहले तो इनको ये पता होना चाहिए शिक्षा मंत्री अशोक गहलोत जी नहीं। आपकी बात खे जा रहा है, मुख्यमंत्री है। लेकिन सुनो, देखो सरकार का काम है प्लान करना, एग्जाम की कौन सा वैकेंसी कब निकालना। तो ये गलती सरकार की थोड़ी ना है, पेपर लीक हो रही है तो कुछ नुमाइंदे कुछ लोग बाग हैं जो ऐसा गलती कर रहे हैं। सरकार का कंट्रोल में तो रहा है, तो सरकार कंट्रोल करे। सरकार ने रूल भी बनाए हैं, भी सरकार ने नया रूल बनाया है कि उसकी संपत्ति जब्त होगी, उसका 1 करोड़ का वो क्या बोलते हैं वो लगेगा, जुर्माना लगेगा। ये रूल पहले बनाना चाहिए था। अब सरकार दोबारा आएगी तब बनाएगी ना, वो तब लागू होंगे। अब दोबारा आनी नहीं है गहलोत सरकार। एक वैकेंसी निकलती है 5 बार, 5 स्टेप में पूरी होती है। एक बार पेपर लीक, 2 बार पेपर लीक, तीसरी बार पेपर लीक, फिर जाके कंट्रोल होता है वैकेंसी पे। अब बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, क्या मतलब उसका? 5-5 साल लग जाते हैं एक वैकेंसी को क्लियर होने में। रीट की पेपर पिछले 5 साल में जाके अब पूरा हुआ है। 6 महीने में एक वैकेंसी का प्रोसेस क्लियर हो जाता है सेंट्रल में। सेंट्रल भाई बात कर रहा है 2018 की वैकेंसी ग्रुप डी की, उसको पूछो कि कब वो उसका कंप्लीट हुआ प्रोसेस। पेपर लीक की जो समस्या भी इनकार तो करे जा सके। ये बात सही है, पेपर लीक होता है, लेकिन हर सरकार में होता है ये चीज। पेपर लीक करने वाले क्या उनकी छाया रोकेगी? अब ऐसा ही रूल बना दिया बोले गहलोत सरकार ने। अब आचार संहिता लगने के बाद क्या रुकेगा? कुछ भी नहीं रुकेगा। वैकेंसी नहीं आएंगी तो रुकेंगे क्या इससे? पिछले 5 साल में पहले सोचना चाहिए था कि वैकेंसी। डॉक्टर आसरा के शिक्षा मंत्री के टाइम में RAS में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, उस वक्त सोचना चाहिए। उसके बाद में लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। और ये देख लो, बलात्कार के मामले राजस्थान में, इंडिया में सबसे ज्यादा बलात्कार मामले राजस्थान में, और उनके मंत्री बोलते हैं कि मर्द है तो बलात्कार तो करेंगे। ये क्या सुरक्षा है? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? पेपर लीक और मुद्दा भी रहते अभी। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को वैकेंसी नहीं मिल पा रही है। पेपर लीक हो रहे, बच्चे मैक्सिमम बच्चे सेंट्रल में जा रहे हैं, सेंट्रल की तैयारियां कर रहे हैं। क्या करेंगे? और राजस्थान की भर्ती भी कब तक पीछे लगे रहेंगे? 5-5 साल में एक भर्ती कंप्लीट होती है, कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? सेंट्रल की भर्तियों में जाते हैं बच्चे, इसलिए सेंट्रल की भर्ती में भीड़ अधिक हो गई है। SSC की भर्तियां मुश्किल से 6 महीने से साल भर में ज्वाइनिंग मिल चुकी होती है। क्यों राजस्थान में नहीं हो सकता? क्या आंसर किया जाती है SSC की? अब जो चल रहा है फास्ट प्रोसेस मिशन मोड के तहत, और ये 1.5 साल से CET चल रहा है। मैंने लगाया था फॉर्म, 500 रुपए ले लिए फॉर्म के CET के, और अभी तक रिजल्ट आया उसका। अब राजस्थान पुलिस फॉर्म के लिए 500 रुपए, वैकेंसी अभी तक नहीं, 1000 रुपए। ये कमाई का जरिया है। लाखों स्टूडेंट 500 के हिसाब से लगा लो आप कितना होता है। और यूपी में हुआ था पेपर लीक, तो उन्होंने योगी ने सख्त आदेश दिए कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए, वरना सब सस्पेंड हो जाओगे। वही हुआ था और तुरंत रिपोर्ट दी गई थी उनको। ऐसा होना चाहिए राजस्थान में, कानून की सख्त हो जाए, बिल्कुल पेपर लीक ही ना हो। पेपर लीक का काम उन्होंने थोड़ी किया था, ये तो कुछ नुमाइंदे होते हैं जो गलत काम करते हैं। वो तो पिछली सरकार में भी थे, अभी भी हैं, वो सरकार का हिस्सा थोड़ी होते हैं। वो मेन बात रही सरकार की, तो सरकार है भारी बहुमत से 150 सीट प्लस सरकार बन रही है। गहलोत जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं आने वाले कुछ ही समय दोबारा से। तो ये सरकार का काम नहीं है पेपर लीक रोकना, तो फिर करेगा कौन? सरकार चुनते किस लिए है?
वैसे थोड़ी कि एक हाथ में अपन बोले कि हैंड टू हैंड क्या बोलते सर से हो गए, वो ऐसा काम तो बिल्कुल है नहीं। लेकिन गहलोत जी ने जितना अच्छा काम किया है पेपर लीक में भी, किसी जन कल्याण योजना में भी, इससे अच्छा मेरे को लगता है कि किसी ने भी नहीं किया। कोरोना काल में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे गहलोत साहब की बढ़ाई करी है कि बोले कि भीलवाड़ा मॉडल से अच्छा कोई मॉडल नहीं हो सकता। तो ये तो है, बीजेपी वाले ऐसे करते रहते हैं और करते रहेंगे। आप भी आगे राजनीति में जावा की रुचि है? देखो आगे की बात नहीं है, अभी तो कोई इच्छा नहीं है, सब पर वाले की दया है। तो यही लग रहा है कि भाई आप उभरता हुआ नेता हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो लेकिन मैं तो चेहरा की स्माइल भी आई नहीं। गहलोत अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है, और इससे अच्छा कोई बीजेपी सरकार में इतने पेपर लीक नहीं होते थे। आप कहीं की तैयारी कर रहे हो? मैं अब एसएसबी की सेंट्रल में जाके तैयारी, एसएससी एसएसबी इनमें जाके तैयारी करनी पड़ती है। अब मोह भंग हो गए। ये राजस्थान की तैयारी है, कांग्रेस सरकार में जो कर रहा है उससे बेवकूफ कोई नहीं है। बदलाव की उम्मीद है थाने? हाँ बदलाव होगा, बच्चे बदलाव कराएंगे, युवा क्यों नहीं करवाएंगे। कोटपुतली में कहीं लगा है? कोटपुतली में अभी तो माहौल दो तरफा चल रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी कौन का पक्ष चाल रहा है? अभी हंसा पटेल और राजेंद्र के आगे दो तरफा चल रहा है, तो चल रहा है। वो राजेंद्र जी यादव जीत रहे हैं, वहाँ पे भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब बहुमत है राजेंद्र का तो है, इसमें क्या कर सकते हैं। राजेंद्र यादव की जीतने से सरकार नहीं बन जाएगी, आएगा तो मोदी। कांग्रेस सरकार एक तरफ ही नहीं है, ये तुष्टिकरण की राजनीति भी करती है। लॉ एंड ऑर्डर इसका इतना खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ना इसमें नौकरियों में कुछ ढिलाई देती है, ऐसे एक भर्ती निकालती है, 5 साल निकल जाते हैं, चली जाती है, अगली बार देखेंगे। क्या मतलब अगली बार देखेंगे? इस बार क्या हुआ सरकार का, क्यों चुनते हैं सरकार? आपको दोस्त जो है वो सच्चाई ने स्वीकार कर रहे हो कि भाई हाँ 8 है जो है तो बराबर की टक्कर है, पर आप जो है यहाँ की बात बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। हर बार जो है सरकार को बचाव कर रहे हो। नहीं, बचाव की बात नहीं, ये बात स्वीकार करें, इनको मालूम है, लेकिन क्या करे, ये बीजेपी के मतलब समर्थक है तो क्या करे। अब कांग्रेस की बढ़ाई नहीं कर सकते, जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, इसलिए इनकी गलती नहीं है। ये इनकी विचारधारा, जो बीजेपी की विचारधारा, अब क्या करे। वो जो गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे रूल बना दिए, जब ये दोबारा होने के काम ही नहीं होंगे। ऐसा आचार संहिता लगने के बाद ही वो रूल क्यों बने? जब आरएस की भर्ती में घोटाला हुआ था, वो फर्स्ट में ही हो गया था सरकार बनते ही। उसके बाद कहाँ चले गए थे वो रूल, और उन कहाँ चली गई थी उनकी अनुपालना? खैरे जी की शिक्षा मंत्री जना उन्हें अब कौन चुन सका, मुख्यमंत्री चुन सक शिक्षा मंत्री ने, अब चुन कौन सका। तो शिक्षा मंत्री ने जब उन खुद का मोबाइल नंबर को याद रही तो उन शिक्षा मंत्री बनावा की कह आई। मोबाइल नंबर जो खुद पब्लिक कर रहे हो, जो आपकी स्पीच दे रहे हो ना, उकमान पब्लिक कर रहे हो, ए नंबर छी कोई भी कांटेक्ट करनो कर लीजो। और नंबर किन पूछ रहे पीछे जो सिक्योरिटी में पीए खड़ा रही ना, वन नंबर पूछ रहे, बता रहे जो भाई देखा मेरा नंबर बता जो। उन जब खुद का नंबर 10 डिजिट का नंबर कौन याद है, तो शिक्षा मंत्री बनवा लायक है। ये भाई बोल रहा है कि शिक्षा मंत्री को अपने नंबर नहीं मालूम, पूरे प्रदेश का शिक्षा मंत्री है, वो ऐसे अपने नंबर सबको बांटने लग जाएगा। एक व्यक्ति का काम नहीं करना, उसे पूरे प्रदेश का काम करना है, इसको समझाओ आप। नंबर वाली बात वीडियो में देखी गई। हाँ, नंबर भी खुद पब्लिक कर रहा था, पीछे से जो खड़े रहते हैं उनके पास जो सिक्योरिटी रहते हैं उनसे लेके नंबर पब्लिक कर रहा था। तो ये कह रहे हैं नंबर नहीं दे रहा था, नंबर भी दे रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मान लो अगर मैं भी, वो तो एक शिक्षा मंत्री है पूरे प्रदेश के, अगर मैं भी सरपंच बन जाऊं, कोई वार्ड पंच बन जाऊं, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे फोन कोई किसी को हर चीज को सोशल नहीं करूं, मेरा पीए रखूं या और कुछ रखूं। सरपंच बन जाओ, नंबर नहीं तो अगलो चुनाव हार जासी। नहीं तो सुनो, लेकिन मैं मेरी बता रहा हूं आपको, जब एक आम आदमी, एक सरपंच ये नहीं चाहता, तो वो एक तो प्रदेश का वीडियो में खुद ही नंबर बताओ जा रहा है, शिक्षा मंत्री है, अगर वो आम आदमी को अपने नंबर बांटने लग जाएगा तो वो बात करेगा या जनता के काम करेगा? मुझे की वीडियो में खुद ही कह रहे हैं डोटासरा जी, तो डोटासरा जी कह रहे हैं, तो वीडियो जरा दिखाएंगे क्या? ये कहीं है वो सबूत के तौर पे, फिर मैं उसका जवाब दूं उनको। कहाँ है वो? हर चीज को आप कलेक्ट करके रख नहीं सकते, हमने देखा तब बता रहे हैं। और रही बात राजनीति की, हम तो पढ़ने वाले, हमें राजनीति से क्या लेना। हमारी वैकेंसी 5 साल में भर आती है, आते हैं वैकेंसी कर लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं, जेब भर लेते हैं, फिर अगली बार करवाएंगे, अगली बार कराएंगे। मैंने अब कॉलेज किया, मुझे लगभग 4-5 महीने हुए, मैंने 9 वैकेंसी दी है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और राजस्थान गवर्नमेंट की एक नहीं दे सकता। 500 रुपए इन्हें दो, वो भी 1 साल के लिए। अब 2024 से क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो भी सीट लगा रही है, लेकिन वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, वो सीट ही रहेगा जो, और हर 6 महीने होगा। ये 1 साल में एक बार होगा, और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा, और उनमें देना पड़ेगा वही 100 रुपए, जो भी आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हो। और जो भी सब कुछ फ्री है, या लगभग
140 रुपए समथिंग आपको एग्जाम दे सकते हो आराम से, क्योंकि 40-50 रुपए आपको वहाँ खर्च हो जाता है जो एडमिट कार्ड में नहीं। और ये बोलते हैं राजस्थान रोडवेज का किराया फ्री है, जब बस में बैठते हैं बस वाले नहीं, बस नहीं रोकते, ये बोलते हैं कि भाई जो बिना किराए वाले को, एडमिट वालों को राजस्थान की सरकार शुरू करी है व्यवस्था। मतलब राजस्थान गहलोत सरकारी बोलते हैं टिकट फ्री है, जब हम एडमिट कार्ड लेके दिखते हैं ना रोड पे तो बस ही नहीं रुकते राजस्थान रोडवेज वाले, ये बोलते हैं बिना किराए वाले को नहीं बैठाएंगे। तो किराया किस चीज का फ्री है फिर? हम तो किराया देके हरियाणा रोज में बैठ के। मेरा ये कहना है भाई, मैंने है ना 2 बार जोधपुर जाके आ गया, 1 बार अजमेर जाके आ गया और जयपुर 2-3 बार जाके आया। मैंने कभी भी एग्जाम देने गया तो कोई भी किराया नहीं दिया। इस पता नहीं इस भाई को कैसे बस नहीं बैठा थी राजस्थान रोडवेज या कहीं नहीं बैठा थी। ये 1.5 साल पहले आर्मी की भर्ती देखने गए थे, सिंधी कैंप, आप सीसीटीवी निकला के देख सकते हो, कम से कम लाखों बच्चे है ना वहाँ स्टैंड पे घूमते रहे। तब है ना जब तोड़ फोड़ पे उतरे ना तब उन्होंने 10 बस फिक्स की कि ये बस लेके जाएगी आपको अजमेर और वो छोड़ेगी, जो भी 3 घंटे वेट करने के बाद उसकी सीसीटीवी निकाला सकते हैं। अभी आरएएस की वैकेंसी हुई थी ना, उसमें 52% अनुपस्थित थे। किस कारण थे? बस चला रखी है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई, उनके चक्कर में रह गए 52%। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अखबार उठा कर देख लो। अब इसका तो मेरे पास भाई बोल रहे हैं 52%। मैं हूँ, मैंने कॉलेज कर ली और मेरी हिम्मत ही नहीं है आरएएस का पेपर देने के लिए। मैं लायक नहीं हूँ राजस्थान पुलिस का पेपर देने के लिए, लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया आईएएस का, एपीएस का। तो वो क्या करेगा? वो पेपर देने जाएगा नहीं, उसको पता है अपना नंबर आने का है नहीं, वो पेपर देने जाएगा नहीं, वो पेपर भर देता है। आप मान सका कि मेरी बात सुनो, सरकार ने वो रूल बना दिया कि एक बार पैसे जमा कराओ, एक बार 1 टाइम के लिए, उसके बाद में कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो वो तो लग गया पैसा एक बार, लेकिन उसके बाद में क्या है, मन में आते जो फॉर्म लगा देते हैं। जब वैकेंसी नहीं निकलती तो मन में आते फॉर्म लगाएंगे कैसे? 5 साल में 1 वैकेंसी, क्या कहते हैं 1 वैकेंसी 5 साल में, एक सरकार एक ही वैकेंसी। चलती गवर्नमेंट है, चलती गवर्नमेंट है ये। अभी क्यों लगाया? पिछले 4 साल से क्यों नहीं लगाया ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का? अभी क्यों लगाया? उन्हें पता है लास्ट ये 2-4 मंथ बच रहे हैं, इसके बाद अपन रहेंगे नहीं, जो कमाना है वो कमा लो और चलते बनेंगे। ये केंद्र सरकार को भी करना चाहिए ना 1 टाइम। केंद्र सरकार तो फ्री कर देना चाहिए। केंद्र सरकार 100 रुपए लगते हैं, सिर्फ 100 रुपए, और जो भी अपने मोबाइल से भर लो। और जब एग्जाम दे के आओगे 15 दिन में आपके आंसर क्या आ जाएगी, 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा और लगभग 1 साल में तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, पूरा प्रोसेस हो गया। मोदी जी ने क्या बोला था? 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली। किसको मिली 2 करोड़? उसको आज कितने साल? 1 साल में 2 करोड़ नौकरी कैसे दे सकते हो? अब 135 करोड़ तो पूरी आबादी है, किस हिसाब से कितने दिनों में सभी गवर्नमेंट हो जाएंगे, सभी गवर्नमेंट हो जाएंगे? अब तो आप ही बताओ। ये मैं नहीं बोला, ये मोदी जी ने बोला था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी। सबूत दिखा देंगे आपको, सबूत दिखा देंगे। मोदी जी ने बोला ये बात। 10 लाख का वादा किया था मोदी जी ने। अब जो पिछली आरएएस वाली वैकेंसी गई थी, 10 लाख का भी वादा किया था, 10 लाख का दिया था और मिशन मोड चल रहा है, सारी एसएससी की वैकेंसी आ रही है ऊपर नीचे। और जो पिछली आरएएस वाली वैकेंसी गई थी उसमें जो आरएएस टॉपर था उससे ज्यादा तो जो डोटासरा का रिश्तेदार था उसके इंटरव्यू में मार्क्स आ रहे थे। बताओ आप, जो टॉपर है वो भी नीचे इंटरव्यू में मार्क्स में ना, उसके नंबर तो आएंगे ज्यादा, क्या उसके तो फुल में से फुल नंबर आएंगे। 100 में से बताओ, मोदी जी ने बोला 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे। आज 1 रुपए नहीं है हमारे खाते में, मायने वो 15 लाख। ऐसे तो राहुल गांधी ने भी बोला था कि एक तरफ आलू डालूंगा, दूसरी तरफ सोना निकालूंगा। तो अभी तक तो मैंने 1 बोरी पहुंचा दिया, अभी तक तो वो सोना बन के वापस नहीं आया। उसका क्या? कोरोना हम जीवित रहेगा ना, वो कम से उम खर्च हो जो 15 लाख में ही जाए, अगर देखो तो वो जीवित रहेगा। सारा ऊपर ला आता 15 लाख ही करता। तो ये कोरोना का मैं तो ये माना सबसे अच्छा भीलवाड़ा मॉडल है। खुद प्रधानमंत्री हमारा सीएम कितना पावरफुल है, 250 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री, 150 से ज्यादा मंत्री, 15 कैबिनेट मंत्री, इतना इसको हराने के लिए लग रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद, प्रधानमंत्री खुद राजस्थान पर फोकस कर रहा है। क्यों? कितना पावरफुल हमारा मुख्यमंत्री गहलोत सरकार। रोज प्रतिदिन राजस्थान में मीटिंग कर रहा है। बताओ इससे ज्यादा मतलब बीजेपी की क्या हार होगी, केंद्र की क्या हार होगी? एक बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए भारत में जितनी भी पार्टियां छोटी बड़ी सभी एक जगह होके अपना पार्टी का नाम इंडिया रख लिया। अब एक प्रधानमंत्री को हराने के लिए देश की सारी पार्टियां जुट गई, तो वो उससे ईमानदार क्या होगा? और रही 15 लाख की बात, 1500 रुपए की एक वैक्सीन लगती है कोरोना टाइम में। 1500 रुपए की एक वैक्सीन, 3 डोज वैक्सीन की 4500 रुपए पर कैंडिडेट, सबको फ्री दिया था। 15 लाख रुपए और कहां से देगा तुम्हें? हर चीज फ्री दे रहा है। गहलोत सरकार ने पिछले 1 साल से ये राशन 2 रुपए किलो मिलता था, वो बंद करके जस्ट पिछले महीने में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करके दिया है। और बल्कि जब से कोरोना लगा है मोदी सरकार ने फ्री दे रखा है 5 किलो पर कैंडिडेट राशन। अब फ्री कैंडिडेट 5 किलो क्या होगा? 25 लाख रुपए गहलोत फ्री दे रहे हैं इलाज, फ्री दे रहे हैं इलाज। पहला मेरा जैसा तो 25 लाख रुपए है ही नहीं, वो इलाज कहाँ से करवाएगा? आज वो प्राइवेट भी है ना तो
वो इलाज करवा रहा है फ्री में। ये थे भी तो कांग्रेस का हो सको ना, मैं बोल सका था तो नहीं मैं कोई पार्टी को ना, मैं कांग्रेस में कोई पार्टी को ना। मैं आचार्य चाणक्य ने, कौटिल्य, उन्होंने लिखा था कि जब एक राजा के खिलाफ सारे मंत्री उसके खिलाफ आ जाए, जब विपक्षी सारे एक जगह हो जाए ना, तब समझ लेना कि राजा बहुत ईमानदार है। और वही आज इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। वो मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। जो केजरीवाल कभी लिस्ट लेके गिनवाता था कि ये बेईमान है, आज उन्हीं के साथ बैठ के मोदी को हराने में लगा हुआ है। तो उससे ज्यादा ईमानदारी की झलक कहाँ देखोगे आप मोदी की? देखिए सुनिए, ये भाई बोल रहे हैं कि एक आदमी को हराने के लिए सारी पार्टी। जरा इससे ये पूछे कि एनडीए में कितनी पार्टी हैं, एनडीए में कितनी पार्टियां हैं, जरा उससे ये पूछो एनडीए में कितने पार्टी सम्मिलित हैं। ये एक पार्टी थोड़ी ना उसमें। और देखो साफ बात यह है कि आने वाले कुछ ही समय में अपने राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, उस हिसाब से पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में गहलोत सरकार दोबारा से बन रही है। और आने वाले कुछ ही समय 2024 में भी केंद्र में भी इंडिया अपना बहुमत से पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हो कि अब जो है छोटा छोटा गाँव में भी इंटरनेट की पहुँच और स्मार्टफोन की पहुँच की वजह से जो है छोटा छोटा बच्चा भी जो है कॉलेज में पढ़वाड़ा भी इस प्रकार की बातचीत करे कि बड़ा बड़ा पार्टियों का प्रवक्ता भी वहाँ का आगे फेल हो जाए, हर सवाल का जो है जवाब दे रहा है।